एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। इफ ए ओ सी एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है? बी ओ ई एंगल बी ओ ई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ए बी और सी डी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दो एंगल जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप यहाँ से लिख सकते हो ए बी एंड सी डी आर intersecting lines. So angle AOC equal to BOD angle BOD which is given to 40 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपके पास एंगल ए ओ सी आ जाता है 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ गिवन क्या है? एंगल ए ओ सी और बी ओ सी का सम बी ओ ई का सम 70 डिग्री है। तो जब आप यहाँ पे ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री यूज़ करोगे, मैं यहाँ ए ओ सी को 40 डिग्री यूज़ कर लेता हूँ। ए ओ सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब आप 40 डिग्री पुट करोगे तो बाकी ए ओ ई एंगल बचा, ये हमें मिल जाएगा। तो एंगल बी ओ ई वो किसके इक्वल आएगा? 70 माइनस 40। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, जो मुझे कैलकुलेट करना था। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स एंगल हमने पढ़ा था हमारी पिछली क्लास के अंदर। सी ओ ई के लिए रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा? एंगल सी ओ ई को छोड़ के बाकी अपोजिट साइड पे जो एंगल बनता है वो सारा हमारा सी ओ ई के लिए रिफ्लेक्स एंगल का काम करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एंगल सी ओ ई कितना है। सी ओ ई एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल एंगल कितना होगा? ए बी लाइन के ऊपर टोटल एंगल है 180 डिग्री। 180 में से इन दोनों एंगल का सम दिया हुआ है AOC और एंगल BOE। अगर हम टोटल में से ये दोनों एंगल माइनस कर देते हैं तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा COE। नाउ AOB इज अ लाइन और OC एंड OE आर टू रेज। ये टू रेज है। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, जिसमें से मुझे टू एंगल का सम पता है AOC और BOE। AOC और BOE इन दोनों का एंगल का सम था 70 डिग्री। बाकी बचा COE डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री तो हमें मिल गया COE इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से हमें एंगल COE के बारे में पता लगा। तो अब आपको COE का रिफ्लेक्स निकालना है। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? 360 डिग्री में से हम एंगल COE को माइनस कर देते हैं। 360 माइनस 110। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 250 डिग्री ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लाइन XY एंड MN आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ POY एंगल POY इज गिवन टू बी 90 डिग्री एंड A और B एंगल A और B की जो रेशो दी हुई है वो 2:3 दी हुई है। फाइंड एंगल C। मुझे C एंगल कैलकुलेट करना है। तो A और B की रेशो
2 3 है, तो हम मान लेते हैं लेट ए एंगल इज इक्वल टू 2x और बी एंगल इज इक्वल टू 3x। जब भी रेशो दी होती है तो हम उससे सम मल्टीपल मानते हैं, तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3x। नाउ एक्स ओ वाई इज अ लाइन एंड ओ एम ओ पी आर टू रे, तो इन सभी एंगल का सम किस डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। एक्स वाई इज अ लाइन एंड ओ एम एंड ओ पी आर रेज। सो सम ऑफ these three angle XOM plus MOP plus POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल B और A, B की वैल्यू है 3x प्लस फिर एंगल A था हमारा 2x प्लस POY दिया होगा 90 डिग्री, तो यहाँ हमने 90 डिग्री पुट किया, 180 डिग्री। 3 + 2 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 ओवर 5 18 डिग्री, तो x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई हमारे पास। तो x की हेल्प से हम एंगल A और B निकाल सकते हैं। A की वैल्यू क्या होगी? 2 × 18 36 डिग्री, और B की वैल्यू क्या होगी? 3 × 18 54 डिग्री। अब आपको एंगल A और B मिल चुके हैं, अब मुझे निकालना है एंगल C डिग्री। तो C एंगल किसके इक्वल होगा? MON एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड OX एक रे, तो यहाँ दो एंगल बनते हैं एडजेसेंट B और C, तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल B हमें पता है, तो हम C एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ MON is a line and OX is a ray. So sum of these two adjacent angle MOX plus XON which is equal to 180 डिग्री। MOX ये एंगल मुझे पता है, MOX एंगल B, और एंगल B हम कैलकुलेट कर चुके हैं 54 डिग्री 54, और यहाँ XON विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप 54 को राइट साइड पे लेके जाओगे तो 180 माइनस 54, तो XON ये किसके इक्वल आएगा? 126 डिग्री। यही मुझे एंगल कैलकुलेट करना था। ये हमारा C डिग्री एंगल है, दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल PQR and PRQ, these two angles are equal। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इनको मैं 1 और 2 नेम दे देता हूँ। यानी गिवन में क्या है? गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इन बाहर वाले एंगल्स को हम 3 और 4 नेम दे देते हैं, एंगल 3 एंड 4। अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल हैं, यू हैव टू शो दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। अगर ये अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल है तो मुझे प्रूव करना है कि बाहर वाले एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? अब SQT ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन SQT एंड QP इज अ रे, ये एक रे है। तो अगर हम इसे देखें तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल कौन कौन से बने? SQP प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये क्या बना? एंगल 3 एंगल 1 180 डिग्री के इक्वल हुआ। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दिया। सिमिलरली जब हम R पॉइंट के लिए बात करते हैं, QT एक लाइन है, या ST भी बोल सकते हैं, ST लाइन है, RP इज अ रे, लाइन SRT एंड PR इज अ रे, इसके ऊपर ये रे है। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। कौन कौन से एंगल बने? एंगल SRP एंड PRT,
एंगल एस आर पी एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 2 और ये एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों की राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन राइट साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम होगी। एंगल 3 + 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो बट हमें क्या रिजल्ट दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम एंगल है तो दोनों तरफ से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल बचा। यही हमें प्रूव करना था। एंगल 3 कितना है, पी क्यू एस, दिस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। एंगल 4 पी आर टी, हेंस प्रूव। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इफ x + y इज इक्वल टू w + z, x + y इज इक्वल टू w + z, इन दोनों ऊपर वालों का सम नीचे वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल दिया हुआ है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये प्रूव करना है हमें। अब हमें ये पता है कि इन चारों एंगल का जो सम होगा वो पूरा 360 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ एंगल x, y, z एंड w, x, y, z एंड w इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल सम 360 डिग्री। गिवन है x और y का सम z और w के सम के इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हो x + y, z और w को भी मैं लिख देता हूँ x + y, ये गिवन है। अब यहाँ से आपके पास क्या आया, x और x ये 2 टाइम आ गया, तो इसे आप लिख सकते हो 2 टाइम एंगल x। y भी 2 बार आया हुआ है, 2 टाइम एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है, एंगल x + एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को जब आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो x + y 360/2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x + y 180 डिग्री के इक्वल आ गया। बट x और y क्या थे, x और y 2 एडजेसेंट एंगल है, और हमने एग्जाम नंबर 2 में पढ़ा था कि जब भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो वो किसके ऊपर लाई करते हैं, वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ हम वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ये 2 एंगल एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आया। दिस इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, POQ इज अ लाइन, एक लाइन POQ, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ के ऊपर RO ये एक परपेंडिकुलर रे है। रे OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक OS रे जा रही है। अगर ये इसके बिल्कुल सेंटर में रह जाती है तो यहाँ पे जो 2 एंगल बनेंगे, एंगल POS एंड एंगल ROS, ये दोनों इक्वल होंगे। एक साइड तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, QOS माइनस ऑफ POS। इसे कैसे प्रूव करेंगे, ROS एंगल लेके आना है मुझे। ROS एंगल अगर हम देखें दोनों तरफ से, ROS, यहाँ से ROS कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल में से अगर मैं POS माइनस कर देता हूँ तब भी मुझे ROS में एंगल मिल रहा है। अगर ROS आप इस साइड से निकालते हो तब क्या मिलेगा, ROS एंगल, टोटल एंगल में से अगर मैं ROQ माइनस कर देता हूँ तब भी मुझे ROS में एंगल मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ROS की इस साइड से बात करता हूँ, तो एंगल ROS कैसे आएगा, ROS किस तरह से आएगा, ROP में से, एंगल ROP में से अगर मैं SOP माइनस कर देता हूँ, SOP
ये माइनस कर देता हूँ, तब आपके पास एंगल मिल रहा है ROS एंगल। टोटल एंगल में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ तो बाकी जो एंगल बचा ROS वो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली ROS एंगल को हम इस साइड से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा? ROS एंगल ROS इज इक्वल टू, ROS किस तरह से मिलेगा? SOQ माइनस ROQ। इस टोटल एंगल में से अगर मैं ROQ माइनस कर देता हूं तो मुझे बाकी ये जो बचा एंगल SOR मिल जाएगा। इसके लिए क्या बनेगा? एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। मैंने क्या किया? ये एंगल निकालने के लिए टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस किया है, तो आपके पास SOR एंगल आएगा। तो ये आपके पास बनी सेकेंड इक्वेशन। अब ROS की वैल्यू यहाँ भी है हमारे पास और ये भी ROS है। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ROS प्लस एंगल ROS, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड किया, राइट साइड को राइट में, एंगल ROP माइनस एंगल SOP प्लस एंगल SOQ माइनस ROQ, ये आ गया हमारे पास। तो जब लेफ्ट साइड को देखते हैं ROS ये 2 टाइम एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROP और एंगल ROQ, बाकी जो एंगल बचे हुए हैं प्लस SOQ माइनस एंगल SOP। अब यहाँ हमारे पास ROP एंगल ROQ के बराबर है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। तो ROP ROQ ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी क्या बचेगा? 2 टाइम एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। 2 राइट साइड पे ले जाते हैं, तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यही मुझे प्रूव करना था, एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट XYZ is 64 डिग्री, एंगल XYZ is given to be 64 डिग्री एंड XY is produced to a point P। XY को हमने P पॉइंट तक के लिए प्रोड्यूस कर लिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, अब यहाँ एंगल बना था ZYP, एक रे YQ है जो इसको बाइसेक्ट करती है, YQ बाइसेक्ट का मतलब ये वाले दोनों एंगल इक्वल है। देन फाइंड एंगल XYQ, मुझे XY और Q एंगल कैलकुलेट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ QYP के लिए रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। सबसे पहले तो मुझे एंगल XYQ के लिए वर्क करना है। XYQ कैसे मिल रहा है हमें? ये 64 है, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाता है तो इन दोनों को ऐड करके आप XYQ निकाल सकते हो। यहाँ पे PYX ये क्या है? एक लाइन, PYX इज अ लाइन एंड ये दोनों इसके ऊपर रे हैं, PY एंड ZY आर रे। सो यहाँ हम लीनियर पेयर कंसेप्ट लगा सकते हैं कि इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल PYQ। सो एंगल PYQ प्लस QYZ प्लस ZYX, एंगल ZYX इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। ये 64 डिग्री का है, 180। अगर मैं इन्हें x और इसे x नेम दे देता हूँ बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सेम, तो ये दोनों x के इक्वल होंगे। इसे मैंने x और ये भी x नेम दे दिया, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल टू 116, x इज इक्वल टू 58। तो ये आपके पास 58 डिग्री एंगल बन जाता है। तो x कितने डिग्री का हुआ? 58। सो एंगल POQ 58 डिग्री
एंड एंगल QYZ इज ऑल्सो 58 डिग्री। ये दोनों एंगल मुझे मिल गए। अब मुझे निकालना था एंगल XYQ। नाउ एंगल XYQ ये किन दो एंगल से मिलके बना हुआ है? XYQ, XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, एंगल ZYQ। इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। XYZ गिवन है 64 डिग्री, 64, और ZYQ अभी हमने कैलकुलेट किया है, ZYQ 58 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 122 डिग्री, ये आपके पास एंगल आ गया XYQ। XYQ किसके इक्वल बना? 122 डिग्री के इक्वल। अब हमें कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ QYP। QYP का रिफ्लेक्स एंगल, QYP का रिफ्लेक्स एंगल कैसे मिलेगा? टोटल एंगल 360 डिग्री है, 360 में से अगर हम QYP एंगल माइनस कर देते हैं तो वो हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ QYP के लिए। नाउ एंगल QYP वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। QYP एंगल है हमारा 58 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। जब आप ये माइनस करोगे तो 302 डिग्री, ये हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर भी मैसेज दे सकते हैं।